नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं जिन लोगों को शक है कि मुझे कैंसर हो सकता है। शक तो मैं उन लोगों को राय दूंगा कि कृपया वो अपनी जांच ना करवाएं। मैं आपको बहुत साधारण तरीके समझा देता हूं कि जब हम जांच के लिए जाते हैं तो एक छोटा सा पीस निकाल के उसको लैब में भेजा जाता है और उससे हमें जांच से ज्ञात होता है कि इस व्यक्ति को, फला व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। तो मित्रों, मैं आपको राय दूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर की संभावना होती है तो भी वो पीस निकलने के बाद में संभावना कंफर्म हो जाती कि कैंसर है, होने के चांस बढ़ जाते हैं, कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें करना क्या है? आप मान लीजिए ना, जिस व्यक्ति को ऐसी आशंका है कि मुझे कैंसर हो सकता है, वो मान ले कि हाँ मुझे कैंसर है। घबराने की जरूरत नहीं है। कैंसर का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर एक किराएदार आ गया है। अब उस किराएदार से आप कैसे खाली करवाएंगे मकान? देखिए, वो किराएदार आया तो हमारी ही मर्जी से, हमने अपना खान पान बिगाड़ा, वो हमारी मर्जी से आ गया, लेकिन अब वो निकल नहीं रहा है। वो निकलेगा कैसे? जैसे आप किसी मुकदमे की पैरवी करते हो और आप मुकदमा जीत जाते हैं, ऐसे ही जब आप इस शरीर की रखवाली करेंगे कि उस किराएदार को किन किन बातों से परेशानी हो सकती है, आप वही काम करेंगे तो वो किराएदार खाली करके चला जाएगा। ठीक ना? तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर है, उसको आप मेरा नंबर दे दीजिए, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसका मुकदमा हम लड़ेंगे। कैंसर वाला मुकदमा लड़ना किससे है? किसी कोर्ट कचहरी में थोड़ी जाना है हमें सिर्फ उसके खान पान की डाइट बदल देनी है। और जिन लोगों को सिर्फ लगता है कि कैंसर हो सकता है तो फिर एक काम करो ना, अनानास लीजिए, उसको छीलना है, अच्छी थोड़ा थोड़ा छीलना है, उसके पीस करिए, उसको काट के उसकी चाय बना के पीजिए, उबाल के अच्छी तरह उबालिए उसे, और वो जो उबला वो पीस है उसको खा जाना। और पहले उस पानी को जान दो, लिक्विड, सुबह खाली पेट जान दो और उसको खा जाओ। ऐसा कर लो कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तो उसके बाद में देखो क्या परिवर्तन आया। गौमूत्र अर्क वो लीजिए, वो कैंसर की कोशिकाओं को बिल्कुल नष्ट करता चला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या लेना है, मेन चीजें मैं आपको बता देता हूं। सुबह खाली पेट और रात को सोते समय गाय के मूत्र का अर्क। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला हमारे देश के अंदर है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला हमारे देश के अंदर है। उसका अर्क लीजिए आप। कच्ची हल्दी लीजिए। कच्ची हल्दी हमें कहीं की भी नहीं चाहिए, मतलब कहीं की भी मिल जाए वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए गंगा किनारे वाली, जो गंगा के पानी से जिसका पोषण होता है, वो हमें कच्ची हल्दी चाहिए। और हमें तुलसी के पत्ते चाहिए, और या विश्वसनीय संस्था का तुलसी अर्क चाहिए। पांच तरह की तुलसी का मिला हुआ अर्क चाहिए। ये सब चीजें मेरे पास मौजूद है। और ईश्वर की बड़ी कृपा है, गौ माता की बहुत कृपा है मेरे पे, कि कैंसर के अनेक रोगी ठीक हुए हैं और हो रहे हैं। बस उनसे बातचीत करके उन्हें ये भरोसा दिलाना है। अरे अगर देखिए, जब मृत्यु आती है तो मृत्यु आपको कह के नहीं आएगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन आप डर के ना मरे। डर के मरने का मतलब है कि हम रोज रोज मर रहे हैं, इससे तो अच्छा एक बार मरे। तो हमें डरना नहीं है। अरे हम प्रभु की संतान हैं, अगर हमें रोग लग गया है तो वो रोग दूर होगा। और ये वनस्पति, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब देवी देवता है, और ये हमको सब जीवन दान देने वाली चीजें देते हैं, और हमको लेने का तरीका नहीं मालूम है। बस समस्या यही तो आ रही है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, हमें क्या खाना है और क्या हमें नहीं खाना। तो मित्रों, जरा भी निराश ना हो। अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर की संभावना लगती है, उसको प्लीज आप मेरा वीडियो जरूर दें। और मेरे चैनल पे आप सर्च करेंगे तो कैंसर के 2-3 वीडियो मैंने पहले पेशेंटों को डाले, जिन लोगों को कैंसर हो गया था उनको लाभ मिला है। कल एक व्यक्ति मेरे पास आए थे मुझे धन्यवाद देने के लिए। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले पा रहा, नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप मुझसे कोई डायरेक्ट पूछेगा तो मैं उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी दे दूंगा और उनका वो दे दूंगा। 13 जनवरी 2023 को वो मेरे यहाँ आए थे। तब वो उनको
10 जनवरी 2023 को टाटा ने क्लियर कर दिया था, टाटा मेमोरियल मुंबई में क्लियर कर दिया था कि आप 12 लाख रुपए लाइए, ऑपरेशन कराइए, अन्यथा आप 3 महीने में एक्सपायर हो जाएंगे, स्थिति भयानक हो जाएगी, ये बोला था उनसे। और कल वो व्यक्ति मुझे धन्यवाद देने आए कि टाटा 12 लाख रुपया मांग के ऑपरेशन कर रहे थे और अन्यथा 3 महीने में स्थिति बिगड़ जाएगी, ऐसा वहाँ के डॉक्टरों ने बोला। और आपकी सिर्फ खान पान का चार्ट बना देने से और साधारण सी दवाइयों ने मुझको 1 साल जीवित रखा और मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवन की जीने की मेरी आशा बढ़ती जा रही है। वो मुझे कल धन्यवाद देने आए थे, तो उसके लिए मैं अपने गुरुदेव का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं लोगों को ठीक नहीं करता, लोगों की दुआ मेरे साथ में है, इसलिए मैं लोगों को ठीक कर पा रहा हूँ। और इसका श्रेय जाता है जो मेरे गुरु हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी, गायत्री तपोभूमि मथुरा और शांति कुंज हरिद्वार। ये सबरा श्रेय जो है ना वो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए पद चिन्हों पे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। ये जो कुर्सी हमको मिली है, ये हमको कुर्सी मिली है दया और धर्म के लिए। दया, इस कुर्सी पे बैठ के मेरे अंदर दया तो वैसे भी हमें रखनी है, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिस पेशेंट के पास पैसा है तो भी उसका इलाज होगा, पैसा नहीं है तो भी उसका इलाज होगा, क्योंकि मुझको तो मेरी मेहनत का पैसा मिलेगा, वो चाहे पेशेंट से मिल जाए और या मेरे गुरुदेव से मिल जाए, तो मुझे मेरा पैसा मिल रहा है। तो इसलिए मुझे मेरे मन में दया भी रहती है और परोपकार की भावना भी रहती है, क्योंकि गुरुदेव की विशेष कृपा है, गुरुदेव मुझको दे रहे हैं तो इसलिए मेरे पे विशेष कृपा है। और शायद मुझे लगता है कि और लोगों से ज़्यादा कृपा मेरे पे, क्योंकि गुरुदेव मेरे साथ में मेरे पेशेंटों को ठीक कर रहे हैं और पेशेंटों की जो दुआएं मिल रही है ना, उससे मेरी दौलत बढ़ती चली जा रही है। और दौलत पैसा रूपी चीज़ नहीं है। अगर आप पैसा रूपी चीज़ को दौलत समझते हैं तो वो दौलत नहीं है। दौलत वो है जब लोग आपको, अब कल जो वो धन्यवाद देने आए मुझको कि मुझे 1 साल हो गया और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तो ये श्रेय मैं अपने गुरुदेव को देता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे इस काबिल बनाया। और शायद मुझे लगता है कि हमारे जितने भी गुरुदेव को मानने वाले लोग हैं वो गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो सब बुलंदियों की ओर जा रहे हैं, शोहरत उन्हें मिल रही है और गुरुदेव उनके साथ खड़े होते हैं। जब मेरी भावना पैसा कमाने की नहीं है, लोगों को ठीक करने की, तो लोग ठीक हो रहे हैं। भावना पैसे कमाने की होती तो मैं पैसा कमा रहा होता। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों को कैंसर का जरा भी शक है वो जांच ना करा के मेरे से संपर्क कर ले, और मैं आपको जो घरेलू उपाय बताऊंगा उसमें आपको बहुत पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बहुत पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका, लेकिन आप उपाय करिए। और जिनको कैंसर नहीं है, एक बार अपनी बॉडी की सर्विसिंग वो भी कर लें। बॉडी की सर्विसिंग कम से कम पैसे में कैसे हो सकती है, इसकी चर्चा मैं आपसे कल करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।